दरअसल ये जो गांव गोद लिए गए थे, ये भारत के जितने भी सांसद हैं, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये गांव गोद लिए गए थे। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय पर यह घोषणा की थी कि सभी सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव लें और उनका विकास करवाया जाएगा, एक उनको मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसका अनुपालन सभी सांसदों के पक्ष विपक्ष सभी ने किया। सबने अपने अपने लोकसभा के एक एक गांव गोद लिए। फिर उसके बाद पता नहीं क्यों कैसे क्या हुआ कि फिर उस पर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कोई बात ही नहीं की आज तक। 15 वर्ष हो गए उनको, आज तक उन्होंने कोई बात नहीं की। 15 वर्ष नहीं हुए, लेकिन हाँ 10 साल से तो ऊपर हो ही गया। लेकिन उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की कि जो उन्होंने गांव गोद लेने के लिए कहा उसकी न कोई कार्य योजना आई। ये हो रहा था कि साहब गांव गोद ले लीजिए, उसके बाद कार्य योजना आएगी। तो ना ही कोई कार्य योजना आई, और जब कार्य योजना ही नहीं आई तो उसके संबंध में कोई फंड भी नहीं आया। तो रायबरेली हो या पूरे भारत के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, जितने भी सांसद हैं, वो सभी के गोद लिए हुए गांवों की स्थिति यह है, केवल कागजों पे गांव गोद ले लिए गए। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने उसके संबंध में कोई अपनी रणनीति, अपनी मंशा कोई स्पष्ट की ही नहीं। उसके बाद वो भूल गए, जैसा कि स्वभाव है उन लोगों का कि आज कोई चीज सनसनी मचा देना, उसके बाद कल को उस चैप्टर को भूल जाना। तो उसी तरह वो भी हुआ इसमें भी, और कोई कार्य योजना नहीं आई, ना ही कोई उसका। इस समय सांसद हैं, गांव के जो गोद लिया गया था, क्या उस तरफ कुछ देखेंगे आगे? देखिए, आप इस बात को ये समझिए कि भाई फंड तो केंद्र सरकार देगी ना। जब फंड ही आप नहीं दोगे, कार्य योजना ही नहीं दोगे, तो कार्य कैसे होगा? के लिए कहा था तब 3 करोड़ रुपया साल का मिलता था सांसद निधि का। अब 3 करोड़ रुपया अगर सांसद निधि का देखा जाए तो पूरे जिले के लिए मिलता है, और आज की तारीख में यहाँ 1600 ग्राम है, 1000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। तो अगर ग्राम उड़वा ग्राम के हिसाब से अगर हम 3 करोड़ का विभाजन करें तो 20,000 रुपया साल का केवल फंड आता है। तो हमने उसमें कम से कम 2500 लाख का काम करवाया है। सड़क मतलब वहां मार्ग ठीक करवाया गया, और भी सोलर लाइट, हैंडपंप लगवाए गए। लेकिन सांसद निधि से कोई बड़े प्रोजेक्ट तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक ग्राम के अंतर्गत 20,000 रुपए साल का केवल आता है। मान लीजिए अब हो गया है 5 लाख, तो 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा, 10,000 और बढ़ा लीजिए आप, 30,000 हो जाएगा साल का। तो इससे कोई विकास नहीं होना है। विकास तो होना है कि आपने जैसे मान लीजिए कहा था कि नहीं साहब गांव गोद लीजिए, तो आप उसकी कार्य योजना देते, उसके लिए फंड देते, तो वो आदर्श ग्राम या एक आइडियल ग्राम के रूप में स्थापित हो जाता। सो नहीं हो पाया। प्रधान जी, ये बताइए कि इस गांव को कभी पूर्व सांसद जो रही हैं सोनिया गांधी, उन्होंने गोद लिया था। उनके गोद लेने के बाद यहाँ कुछ काम हुआ था कुछ? यहाँ पे हमको तो नहीं समझ में आता कि 1 रुपए का काम सोनिया गांधी द्वारा करवाया गया हो। यहाँ पे कभी भी सांसद निधि से कोई भी काम पूरे ग्राम पंचायत में कुछ नहीं हुआ। या कोई पदाधिकारी कभी आया? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं आया। राहुल गांधी चुनाव लड़े, जीते, उनकी माता जी ने कहा था कि हम अपना बेटा सौंप रहे हैं यहाँ पर, यानी विरासत उनको दे रहे हैं जी। तो अब जो गोद लिया है, तो क्या वो उनका बेटा कभी इधर आया? अरे बेटा नहीं, उनका अगर कोई चपरासी भी आ जाता तो हम लोग अपने गांव का सौभाग्य समझते। यहाँ पे उनका चपरासी नहीं आया आज तक कोई। तो ये यहाँ जो लाभ मिल रहा है लोगों को, किस प्रकार से मिल रहा है? सरकारी कौन सा लाभ बताइए जो मिल रहा हो? कौन सा लाभ मिल रहा? कोई एक लाभ बताइए हमको। कोई लाभ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। मतलब सांसद निधि द्वारा कोई लाभ नहीं। मांग आपकी की गई थी उसमें, जो सोनिया गांधी सांसद? जी की गई थी। हम खुद दिल्ली गए थे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा जी के पास। तो हमने अपनी बात रखी कि हमारे ग्राम पंचायत में एक बारात घर अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। लेकिन कहा कि चलिए ठीक है देखेंगे, लेकिन आज तक बारात घर की स्वीकृति नहीं। क्या साल पुरानी बात है ये हो गए होंगे लगभग 6-7 साल। हाँ, गोद लिया था। काम हुआ? कोई भी काम यहाँ कोई देखने नहीं आया। जब लिया गया था तब कैसा माहौल था? माहौल गांव वाले तो बहुत खुश हुए, यहाँ नाच गाना बहुत डांस किया, हमारे गांव का विकास होगा विकास होगा। कहीं कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ कोई देखने नहीं आया। अब इस समय सांसद जो है उनके बेटे राहुल गांधी है। हाँ, क्या उनसे उम्मीद कोई है? कोई उम्मीद नहीं रखते।
5 साल में कौन से साहब को तो कोई दिखाई नहीं पड़ जा रहा है। और ये पीछे जो मंदिर है हाँ, इसका कुछ जीर्णोद्धार वगैरह कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मंदिर के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो पीछे कार्य चल रहा है हाँ? ये किस प्रकार चल रहा है, कौन करवा रहा है? इसको गांव के हम लोग चंदा लेकर के या कि गांव से मदद से, गांव के सहयोग से। ग्राम प्रधान का सहयोग रहता है इसमें? हाँ, अब जो मिस्त्री लेबर लगा है प्रधान जी भेजी नहीं। अच्छा, ये गांव को सांसद जो है सोनिया गांधी रही जब हाँ। गोद ली थी, उस दौरान कुछ यहाँ कुछ अलग से हुआ? नहीं, गोद के नाम पर तो भैया कुछ नहीं हुआ। बात साल 2014 की है। रायबरेली की तत्कालीन सांसद सोनिया गांधी द्वारा आदर्श ग्राम योजना के तहत एक जगतपुर में एक गांव है उड़वा, उसे गोद लिया था। आपको बता दें कि उड़वा गांव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ आज़ादी के नायक राणा बैनी माधव का जन्म हुआ था। इस गांव को सोनिया गांधी ने गोद तो ले लिया, लेकिन इसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही होता रहा। रायबरेली के इस उड़वा गांव में आज हम पहुंचे हैं और यहाँ पे हमने लोगों से जाना कि आखिर यहाँ पे इतने सालों में सांसद निधि से क्या कुछ विकास हुआ। तो लोगों ने यही कहा कि यहाँ पर सांसद निधि के जरिए बहुत कुछ कार्य नहीं हुआ था, जो भी कार्य हुआ वो सरकारी अन्य योजनाएं जो थी उनके तहत ही होता रहा। यहाँ के ग्राम प्रधान से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में यहाँ कुछ भी कार्य नहीं हुआ था। इस गांव में जो है सुविधाओं के नाम पर जो है कुछ भी मिला नहीं इस गांव को। और अब इस समय जो स्थिति है, यहाँ के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी हैं। 2024 में वो यहाँ से चुनाव जीत करके रायबरेली के सांसद बने हैं और लोगों ने ये कहा है कि सोनिया गांधी के समय में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो अब राहुल गांधी से वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद यहाँ कुछ हो जाए। और आपको एक बात और याद दिला दें कि 2024 के चुनाव में जब सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था तो उसके बाद यह भी कहा था कि मैं अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंप के जा रही हूँ और यहाँ की जो भी विकास और जो भी चीजें होंगी वो राहुल गांधी ही आगे देखेंगे। तो अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के सांसद बन जाने के बाद कि उनकी मां के द्वारा लिए गए उड़वा गांव को गोद लेने के बाद क्या वह इस गांव की तरफ भी ध्यान देते हैं या नहीं। रायबरेली से रविंद्र सिंह, ईटीवी भारत के लिए।